दोस्तों यूपी पुलिस के सभी शिफ्टों का पेपर भी ख़त्म हो गया है। जिन बच्चों को अपना क्वेश्चन पेपर मिलाना था कि कितने नंबर उनके सही हो रहे हैं, वो लोग यूट्यूब से या फिर अन्य स्रोतों से मिला भी लिए हैं। और अब बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं आंसर की का। कुछ लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा। कुछ लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा तो होने वाला है, बस मुझे रनिंग कंप्लीट करनी है और रनिंग की प्रैक्टिस करनी है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद खुशी भी हो रही कि चलो उन बच्चों के ज़िंदगी में नौकरी खुशहाली बन के आएगी। उन बच्चों को इस बार वर्दी मिल जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा दुःख उन बच्चों के लिए हो रहा है जो बहुत ही मेहनत से पेपर की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पेपर देते समय किसी न किसी कारणवश उनका पेपर ख़राब हो गया और उन्हें अब इस चीज़ की उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन लगभग नहीं होने के ही बराबर है, क्योंकि उनके क्वेश्चन बहुत ही कम हो गए हैं। तो मुझे इस बात की बहुत अच्छे से जानकारी है कि सिपाही की भर्ती के लिए आदमी जी जान लगा देता है। जिनको नौकरी की ज़रूरत होती है, जिन्हें पैसे की बहुत आवश्यकता होती है, वही नौकरी की तैयारी करते हैं। और एक नौकरी पाने के लिए ज़िंदगी का बहुत अहम समय लगा दिया जाता है। ना दिन को दिन समझा जाता है, ना रात को रात समझा जाता है। उसके लिए खून के आंसू तक बहाने पड़ते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पेपर ख़राब किस वजह से हो गया, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे से पता है। जब 2018 में 41,520 की वैकेंसी आई थी, तो उस समय मैं जॉब भी कर रहा था और शाम में और सुबह थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। लगता था कि हो जाना चाहिए। मैं पेपर देने गया, मैथ मुझे बिल्कुल ही नहीं आता था और नहीं, मैथ से बहुत डर लगता था। उस समय प्लानिंग भी नहीं कर पाया था कि किस तरीके से पेपर दूंगा, बस जो था वो पढ़ लेता था। पेपर देने मैं गया था बस्ती। जब पेपर आया तो थोड़ी देर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश किया, हार्ट बीट बढ़ने लगी। पेपर का टेंशन ही ऐसा होता है। सबसे पहले जब मैं पेज खोला क्वेश्चन पेपर का, तो मुझे मैथ मिला। लगभग शुरू के 8-9 क्वेश्चन मुझे आए ही नहीं। मैं इतना डर गया कि हार्ट बीट बढ़ने लगी, पसीना होने लगा, शरीर कांपने लगा। मैं बस सोचने लगा कि नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि नौकरी की वाकई में सबको ज़रूरत होती। कोई ये कहे कि मैं तो बस ऐसे ही देने गया था, हो जाएगा तो नहीं करूँगा, फलाना ढिमका, तो ये सब झूठी बातें हैं। उसके बाद 8-9 क्वेश्चन के बाद ऐसा लगा जैसे 5-7 मिनट में खुद को सँभाल ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा डर गया। खुद को सँभालने की कोशिश किया और पेज पलट के पीछे चला गया। उसके बाद मैं हिंदी लगाया, रीज़निंग लगाया, लेकिन होता है ना कि जब आप स्टार्टिंग में डर जाते हैं, तो लास्ट तक आप खुद को उतना अच्छे से नहीं सँभाल पाते हैं जितना अच्छे से चाहिए। मैं क्वेश्चन किया और मुझे याद है कि उस समय मेरिट में लगभग 4 या 3 क्वेश्चन के आसपास मेरा कम रह गया था। और सोचो, इतना ख़राब पेपर होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन हो जाता अगर मैं डरता नहीं तो। मतलब मैथ का फ़ोबिया इतना मुझे डरा दिया कि लास्ट में जब मैं वापस आके दोबारा पेपर को करने की कोशिश की, यानी कि कुछ क्वेश्चन लगाने के बाद, तो मुझे वो जो क्वेश्चन छोड़ के मैं आया था, वो क्वेश्चन दिख ही नहीं रहे थे। जो क्वेश्चन दिखा ही नहीं, जो क्वेश्चन मैं छोड़ के आया था, सोचा कि बाद में लगा लूँगा। तो ऐसा ही कंडीशन बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। बहुत बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि सर पेपर देते टाइम ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ऐसे ही लड़के हैं, ऐसे ही लड़कियाँ हैं। पेपर ख़राब होने के बाद अंदर का कंडीशन क्या होता है, दिमाग का लेवल क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही बखूबी समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ें झेल आया हूँ। मैं जब पेपर दे के बाहर आया तो भाई को फ़ोन किया अपने और लगा रोने। शायद ये कहानी मैं आप लोगों को पहली बार बता रहा हूँ और मुझे लगा कि ये उचित समय है बताने का, क्योंकि कभी-कभी ना अगर आप डिमोटिवेट करने वाली कहानियाँ पहले बता देते हैं तो वो चीज़ फ़ायदा करने के बजाय नुकसान कर देती है। तो ये सही समय है आप लोग को बताने का कि किस तरीके से गिरने के बाद उठना ज़रूरी होता है। मैंने भाई को फ़ोन किया, भाई ने कहा भैया कोई बात नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे याद है मैं सेंटर से निकलने के बाद ऑटो में भी बैठा तो रोना ही आ रहा था, किसी तरीके से खुद को कंट्रोल कर रहा था। मुँह तो बंद था लेकिन आँखों से आँसू गिरते ही जा रहा था। मैं बस्ती से गोरखपुर तक रोते ही चला आया। आया, खाना खाया, पानी पिया, फिर किसी तरीके से सोया। उसके बाद मैं सोचा कि अब पढ़ूँगा बहुत अच्छे से, आज से ही पढ़ना स्टार्ट। गया टेबल-सेबल सब लेके आया, पढ़ना स्टार्ट कर, लेकिन मन नहीं लगता था। क्योंकि ना वो जब आप अकेले रहोगे ना तो वो कचोटेगा कि यार कि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद मैं भाई से बात किया बैठ के कि मतलब मन तो कर रहा है कि खूब पढूँ, तो भाई ने बोला भैया कि पहले जो पुराना सदमा आपको लगा ना, उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है, और वो सदमा पढ़ाई करके नहीं निकलेगी। आप थोड़ा-सा घूमिए, मस्ती करिए, मूवी देखिए, उसके बाद जब आप उस चीज़ से निकल जाओगे तभी आप आगे की पढ़ाई कर पाओगे। ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? आपको भी यही चीज़ करना है। अभी फ़िलहाल खुद को ब्रेक लगा दीजिए। किसी का हार्ट बीट बढ़ा होगा, कोई डर गया होगा, आपको पता है एग्ज़ाम का टेंशन बहुत बड़ा टेंशन होता है, वो चीज़ हर चीज़ को ख़राब कर देता है। तो पेपर ख़राब हो गया, उस चीज़ पे अपना कोई कंट्रोल नहीं है। बस इतना पता था कि डर अपने ऊपर हावी हो जाएगा तो पेपर ख़राब हो जाएगा, और डर को रोकने का बहुत बेहतर कोई प्लान भी नहीं है। बस धीरे-धीरे ही वो प्लान एग्ज़ीक्यूट करना पड़ता है थोड़ा-सा पहले से। तो जो हो गया उसको छोड़िए।
अगर आपके हाथ में आगे कोई वैकेंसी नहीं रहती तो मैं कहता कि चलो गलती तो आपने कर दिया, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो गलती हो गई उसको छोड़ दो, आगे की वैकेंसी पे फोकस करना है। आप लोगों का बेहतर लक है, थोड़ा ख़राब तो हुआ ही आपके साथ, लेकिन बेहतर लक ये है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा की वैकेंसी यूपी पुलिस की आ रही है। जेल वार्डर का 2 से 3 महीने में आ जाएगा, पीएससी का आएगा, दरोगा का आएगा। इसी तैयारी से आप सब चीज़ निकाल लोगे, क्योंकि लगभग सबका सिलेबस एक है, सिर्फ यूपीएसआई को छोड़ के। तो थोड़ा-सा घूमिए, पढ़ाई को बंद करिए, 2 से 4 दिन थोड़ा घूमिए, मूवी देखिए, इस सदमे से बाहर निकलिए। इतना तो जान लीजिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी है जो आपके सपने की जगह पे दे के आपको शांत कर दिया जाए। मतलब ये है कि बस मैं आपको यही कह सकता हूँ कि तुरंत में इस चीज़ से निकलिए, और जब आपका अगले किसी भर्ती में सिलेक्शन होगा ना, तब आप कहोगे कि अब मुझे पता चला कि इस वैकेंसी में मेरा क्यों नहीं हुआ था। तो सारी चीज़ों को अभी ब्रेक लगाइए, कुछ भी अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, ना ही अपने आप से कुछ भी पूछना है कि क्यों, क्या हुआ, कैसे, क्योंकि कुछ चीज़ का जवाब नहीं देना ही उसका सही जवाब होता है। तो इस चीज़ से बाहर निकलिए, वो दौर मैंने देखा है, अगर उस दौर से आप निकल जाओगे तो आगे 100% आप जॉब निकाल लोगे। बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, धीरे-धीरे सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के दिल के लिए बनाया गया कि आपके अंदर का क्या हाल है। आप मत लाइक करिएगा इस वीडियो को, मत शेयर करिएगा किसी को। ये चीज़ बस आप देख के अपने तक रखिएगा, क्योंकि ये कंडीशन वही समझ सकता है जो इस कंडीशन से निकला हुआ है। आपके सामने मैं खड़ा हूँ, उस कंडीशन से निकलने के बाद भी मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो आप भी क्रैक कर सकते हो। बस खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं ज़रूर जॉब लूँगा, मैं ज़रूर नौकरी लूँगा और अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन करूँगा। तो अभी फ़िलहाल कॉपी किताब बंद करिए, जितना देना था दे दिया, होना रहेगा तो इसी में हो जाएगा। जिसके नंबर बहुत कम है, मुझे पता है कि वो कोइंसिडेंटली कम हुए हैं, ऐसा नहीं कि उसकी तैयारी अच्छी नहीं थी, बस एग्ज़ाम के प्रेशर को फेस नहीं कर पाए, बस यही अंतर था और कुछ नहीं। तो इस चीज़ से निकल के आप लोग थोड़ा-सा घूमिए फिरिए, मूवी देखिए, उसके बाद ही आप आगे की तैयारी करिएगा। आपने देखा होगा कि योगी जी ने भी ये कहा है, आपको मैं ये वीडियो क्लिप दिखा दे रहा हूँ। योगी जी ने भी कहा है कि 1 लाख से ज़्यादा पदों पे 2 साल के अंदर वैकेंसी आएगी, और अभी यूपी के डीजीपी साहब ने भी अनाउंस किया कि 40,000 के आसपास यूपी पुलिस में वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आपका सपना वर्दी पाने का ही है तो यूपी पुलिस दोबारा आ रही है। बहुत सारे लोगों के पास ये मौका नहीं रहता है, तो यूपी पुलिस का भी दे दीजिएगा। जेल वार्डर की भी आपके सामने जेल वार्डर की भी आपके सामने जॉब आ रही है। तो इन सारी चीज़ों की तैयारी आप एक ही चीज़ से कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको इस चीज़ से उभरना है, और उभरने का एक ही तरीका है, थोड़ा मौज मस्ती करिए, पढ़ाई से ध्यान हटाइए। 3-4 दिन 5 दिन बाद चीज़ें फिर से प्रॉपर की जाएगी। आप लोग अपना ध्यान रखिए, और थोड़ा-सा ना, अब वो टाइम है 2-4 दिन अपने दोस्तों से बात करिए, फालतूगिरी करिए, घूमिए, मूवी देखिए, मतलब दिमाग को शांत मत रहने दीजिए। जब आप इन सब चीज़ों में व्यस्त रहेंगे ना, तो वो टेंशन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से पढ़ाई एक बार रीस्टार्ट करेंगे और अपने लक्ष्य को पाएँगे, बिना लक्ष्य को लिए छोड़ेंगे नहीं। ठीक है? आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बस मेरी आपसे यही गुज़ारिश है।